नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा आपकी अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ पूज्य गुरु स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज हैं, जो बहुत ही खूबसूरत आश्रम औरविलो आश्रम ऋषिद्वार के संस्थापक भी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सब व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उससे भी ज्यादा आप पूरा देखें। तो स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, आपका स्वागत है, प्रणाम। इकोनॉमिक्स और अध्यात्म, कैसे इसको देखते हैं और कैसे अपने इकोनॉमिक्स से अध्यात्म का रास्ता चुनें? अध्यात्म तो हमारा कल्चर है। ये तो हमारी फाउंडेशन जो है इंडियन कल्चर की, वो तो आध्यात्मिकता ही है। और आध्यात्मिकता कोई ये नहीं है कि ये कोई जीवन से अलग है। आध्यात्मिकता ही रियल एक जीने का तरीका है। आध्यात्मिक का मतलब है कि आप एक इंटेग्रल लाइफ जीना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को टुकड़ों में या तालों में लगा के नहीं जीना चाहते। आप एक ओपन रिसेप्टिव नेचर से, इंटेग्रल एटीट्यूड से जीवन को जीना चाहते हैं, तो उसको आप आध्यात्मिकता कह देते हैं। और मेरे को तो पता भी नहीं है कि मैं आध्यात्मिक हूं या नहीं हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं ऐसा। एक सहज भाव में एक लगता है कि ये एक ऐसे जीना चाहिए, वैसे जी रहे हैं। तो सारा जीवन ही आध्यात्मिक है, सबका ही जीवन आध्यात्मिक है। लेकिन ऐसे होता है कि लाइफ के प्रोसेस होते हैं। लाइफ जो है हमें प्रिपेयर करती है, और प्रेपरेशन के थ्रू कभी मेंटल लेवल पे, कभी फिजिकल लेवल पे, कभी इमोशनल लेवल पे, कभी साइकिक लेवल पे, कभी स्पिरिचुअल लेवल पे, अलग अलग तरह के सिचुएशंस नेचर क्रिएट करती रहती है। आदमी को सिचुएशन फेस करनी है, और जब फेस करते हो तो हर सिचुएशन आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर की जाती है, और उस सिचुएशन को हमने फेस करना है। जैसे हम सिचुएशन को फेस करते हैं, उससे क्या होता है कि हम थोड़ा खुल जाते हैं। हमारा कोई ना कोई ताला खुल जाता है, हमारे अंदर एक वास्टनेस आ जाती है, एक क्लैरिटी आ जाती है, और एक ग्रोथ होती है। और उसी को एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहा है, उसी को चेतना का विकास कहा है। तो ये तो एक बहुत प्यारा प्रोसेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल खेल है। तो इस खेल को सीखने के लिए हम सब इस धरती पे पैदा होते हैं। स्वामी जी, जब आप बैचलर में थे या उसके पहले, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि वहीं से लोगों के लिए और इंस्पिरेशन भी बनेगा। तो उस समय जब आप पूरी तरह से एक सांसारिक में थे, है ना, और अब आप पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में हैं, है ना, क्योंकि जब कोई युवा होता है तो उसके मन में बहुत सारे इच्छाएं, भावनाएं होती हैं। तो उस समय आप भी किसी इस तरह के भावनाओं से, विचारों से स्ट्रगल कर रहे थे? ये स्ट्रगल तो बहुत, ये तो ये कर नहीं रहे ऑटोमेटिक ही लाइफ में। एक क्योंकि हम एक बहुत लिमिटेड नॉलेज में ग्रो करते हैं, एक लिमिटेड सिस्टम में ग्रो करते हैं, और सिस्टम में हमें बड़ी लिमिटेड सी एक इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसा जियोगे, ऐसा जियोगे, उसमें हमने चूज करना होता है कि कैसे जिए। आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आदमी को एक उससे कई 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 बार कुछ चीजें लगता है कि हाँ, ऐसा ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये करना चाहिए। तो धीरे 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 लाइफ अपने आप ही कुछ ना कुछ खोलती रहती है, कुछ ना कुछ क्लियर करती रहती है। तो धीरे धीरे कोई ना कोई क्लैरिटी आ जाती है। एक सिस्टम होता है स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, एक दूसरा तरीका होता है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सीखते हैं। अपने आसपास हमेशा ऑब्जर्व करके देखते रहते हैं लोगों की जिंदगी कैसी है, ये जीवन कैसा है, वो जीवन कैसा है, क्या हो रहा है। तो उस ऑब्जर्वेशन से कई बार आदमी बहुत ऐसा सीखता है, उसको लगता है हाँ ऐसा बनना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये नहीं करना। तो वो धीरे धीरे कुछ क्लैरिटीज एस्टेब्लिश हो जाती है।
फिर करते करते एक समय आया जब आपको डिसीजन लेना जिंदगी का कि अब क्या करें। पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या करें अब, हैं? पढ़ने लिखने के बाद एक ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहां से देखना कि एक डिसीजन लेके मूव करना है। तो उस वक्त आपकी जो भी क्लैरिटी एस्टेब्लिश होती है वो आपको एडवाइस करती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है मेरे को लगा कि पहले तो बहुत होता था कि कभी कोई पिक्चर देखनी तो लगना था कि यार एक्टर बनेंगे। कई बार म्यूजिक सुनना तो लगता है ये म्यूजिक ड्राइव है, म्यूजिक में बढ़ेंगे आगे। कई बार पेंटिंग करनी तो लगता है पेंटिंग में है, पेंटर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे। तो कई बार होता था यार ये वकील बना है, ये भी अच्छा है, वकील बनते हैं, डॉक्टर, ये चीजें, ये तो भाव उठते ही रहते हैं, तो उठने भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन के थ्रू आदमी के अंदर कोई क्लैरिटी एस्टेब्लिश होती है ना, तो फिर एक और तरह की क्लैरिटी अंदर से, कॉन्शियस क्लैरिटी निकलती है अंदर से। तो हमारी तो सभ्यता जो है, हमारी सभ्यता ने तो यही सिखाया कि भगवान कोई है और भगवान जो है वही बस सब कुछ है। अगर भगवान के साथ आप उनको जैसे भी है भगवान के पीछे पड़ जाओ तो भगवान तो आपको सब कुछ बना देंगे, सब कुछ। तो फिर आदमी सोचता है जब भगवान के मिलने से सब कुछ ही मिल जाता है तो फिर एक आधी चीज के पीछे क्यों पड़ना, फिर भगवान के पीछे पड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस में जब एक वो समय आया कि अब डिसीजन लिया कि अब क्या करें यार, अब फिर देखा नहीं ये नहीं कुछ नहीं। अब तो ये है कि फिर इंडियन कल्चर में हर घरों में ये कैसा एक होता है एटमॉस्फेयर, आपके अंदर एक डाल देते हैं कि अगर भगवान की तपस्या करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बचपन से ऐसा एक थॉट होता है, तो मैं तपस्या करने से सब कुछ मिलता है तो तपस्या क्यों ना करें, फिर तपस्या ही करते हैं। फिर जब तपस्या का भाव आता है तो फिर कहते हैं चलो हिमालय में चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, यही भाव उठते हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा आपके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा कि कभी के आपको ऐसा कभी लग रहा होगा कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, या फिर उसके बाद कोई सडनली कोई रास्ता आया, ऐसा कभी आया क्या आपके जीवन में? जिंदगी के हर मोड़ पे हमेशा ही ये परिस्थिति बनी रहती है जी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। अगर आपको संघर्ष ना करना पड़े तो उस लाइफ में आपको वो लाइफ आपको कुछ नहीं देगी। अगर लाइफ में आपको कोई सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती तो आप समझो कि कुछ कमी है, कुछ आपके अंदर कमी है, इसलिए अभी आपका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो मैं तो देखता हूँ शुरू से ही, जब से शुरू किया है, जब से भी थोड़ी होश संभाली है, कुछ अपनी नेचर की वजह से, कुछ प्रभु की कृपा से, हमेशा ही कोई ना कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, कोई ना कोई ऐसे मुसीबत, कोई ना कोई ऐसा कठिनाई हमेशा ही खड़ी रहती थी और उसको फेस करने के लिए आपको फिर जोर लगाना, जो भी जीना पड़ता था। तो उन सब परिस्थितियों को फेस करते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो एक चीज अब जब ये सोच लिया कि अब नहीं, अब ये नहीं ना, कुछ बनना कुछ नहीं है, अब जिंदगी में बनना कुछ नहीं है। जो बनने वाला चक्कर है ना कि आई हैव टू बिकम समथिंग, उसको उससे लिबरेट करना, वो बनना नहीं है। हम तो है प्रभु सिर्फ आपके लिए जीना है। तो उस क्लैरिटी से जब शुरुआत हुई तो इस रास्ते में भी कोई एकदम तो पता नहीं होता कि हमें, मैं तो कभी ये नहीं पता आश्रम क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, क्या है। लेकिन एक जो सुनाया होता है कि वहाँ आश्रमों में जाओ, सब आश्रम घूमे, देखे कई बाबाओं को, कब सब जगह देखा क्या लाइफ है क्या है, लेकिन कभी कोई अट्रैक्ट ही नहीं की, तो ऐसा कोई चीज अंदर कोई ऐसी कोई लगी नहीं ना, दिस इज नॉट द वे। तो करते करते इसी लाइफ अपने आप ही आपको, आपके अगर आप लाइफ के प्रोसेस को फेस कर रहे हो, लाइफ की मूवमेंट में आप अपने आप को जीते हो, तो लाइफ अपने आप ही आपको आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ ना कुछ रियलाइज करा देती है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस देती है, उससे क्लैरिटी आती है। और वो क्लैरिटी जो है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है और वो क्लैरिटी आपको मूव करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो उसी अभी तक वही हो रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बैकग्राउंड में औरबिंदो जी का, माता जी का फोटो, और भव्य आपका हॉल लग रहा है। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि एक बार जरूर
आश्रम जाएं और वहाँ जिए। क्लैरिटी चाहिए तो आश्रम जाना चाहिए और बिल्कुल। स्वामी ब्रह्मदेव जी का मार्गदर्शन लेना चाहिए। और तो स्वामी जी स्वामी अरविंदो जी कैसे आपको प्रभावित किया आपके जीवन में? जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारा आश्रम आप गए, गुरुओं से मिले, बाबाओं से मिले, तो फिर अंत में हाँ, कैसे इनका क्या स्पेशल लगा? देखो, फिर जब आदमी आदमी जब फेस करता है सिचुएशन को और एक एस्पायरिंग एटीट्यूड में रहता है, तो अपने आप ही कोई ना कोई संपर्क ऐसा बन जाता है, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन ऐसा है जो आपको, जहां से आपको और क्लैरिटी मिलनी है वहां तक उससे जोड़ देता है। तो ये भी एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, क्योंकि जब आदमी निकलता है इस यात्रा में, इस प्रोसेस में, तो वो ये नहीं सोच के निकलता कि अब मेरे पास सब कुछ मेरे पास रेडीमेड होगा या सारी सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा तभी। एक तो ये तो बिल्कुल निश्चिंत होके सब कुछ छोड़ने का मतलब एक सिर्फ भगवान भरोसे यात्रा शुरू होती है। ना आपके पास साधन है, ना रहने के लिए है, ना खाने के लिए, ना कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से एक एस्पिरेशन है, अभीप्सा है, और वो उससे मूव करते करते एक ऐसी सिचुएशन आई एक बार, मैंने कि मेरे कोई मित्र बन गए, तो मैंने कहा कोई रहने की जगह ही नहीं है यार, कोई ना खाने है, कुछ ऐसी हो जहाँ पे कुछ है। तो उन्होंने मेरे को एक बोले, मैं कहीं जानता हूँ किसी को एक जगह, तो उस आश्रम में आपका प्रबंध करता हूँ, व्यवस्था। तो जब मैं वहाँ वो आया तो वो था अरविंदो आश्रम। वहाँ पहली बार मदर की पिक्चर से फोटो देखी, तस्वीर देखी, तो ऐसा लगा जैसे उस फोटो में से ही बहुत कुछ, जैसे एक अनुभव होते हैं, एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने एक अजीब से एक आनंद से भर दिया। फिर वहां रहना शुरू किया। ये माँ श्री अरविंद का आश्रम था, अरविंदो आश्रम। तो फिर धीरे धीरे वहां मदर का पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला सेंटेंस जो माँ का मैंने श्री अरविंद पढ़ा वो था, ओ ब्यूटी यू आर माई वे टू द डिवाइन। अब हम सोचते हैं अभी माला जपे, जाप करें, वो करें, गुफा में तपस्या करें जाके, तो उससे भगवान। तो यहाँ ये बिल्कुल ही एक न्यू कंसेप्ट, ओ ब्यूटी यू आर माई वे टू द डिवाइन। मैं क्या, अगर ऐसी बात है तो दिस इज, तो वो ऐसा एक अंदर वो लफ्ज, वो शब्द जो थे ऐसे अंदर एस्टेब्लिश हो गए। उससे धीरे 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 श्री अरविंद को पढ़ा, माँ को पढ़ा, बस पढ़ना। फिर उनके लफ्जों में ऐसी शक्ति है, ऐसा एक है कि लाइफ के हर छोटी बड़ी सब जो भी थी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई, और कोई दुविधा ही नहीं रही कहीं, और कहीं ना सोचने की, देखने की, करने की जरूरत नहीं पड़ी। मदर का आप माँ श्री अरविंद का अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आध्यात्मिकता का एक ऐसी छलांग लगाई है, इतना जबरदस्त एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान से हमें मांगना कुछ नहीं है, और भगवान को हमने सब कुछ दे देना है। बल्कि एक सिंपल सी चीज है, आम आदमी जो है भगवान से मांगता रहता है, मेरे को ये दो वो दो, भगवान तो दे देंगे, भगवान तो दयालु है। और जब आपको दे देते हैं, आपको फिर किसी ना किसी प्रोसेस में डाल देते हैं। तो जब हमने ही अपने आप को देना है भगवान, तो हमें तो है कि अपने आप को ही दे दो भगवान को, अपने आप वो उसकी जो चाहेंगे उसको करेंगे। तो एक इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं, तो उससे शुरुआत हुई, और वही शुरुआत अभी तक चल रही है। हर रोज कोशिश होती है कि थोड़ा 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 जितना भी दिया जा सकता है दे दे कभी, है। तो उस देने में ही इतना आनंद है कि लाइफ की कोई समस्या आती नहीं है, और आती भी है तो समस्या इतनी छोटी लगती है, और कोई ना कोई समस्या दे के ही जाती है, कुछ ना कुछ और ग्रो करती है। स्वामी जी श्री अरविंद मदर को पढ़ना तो बड़ा मतलब कि भंडार है। इस जीवन में भी अगर थोड़ा सारा पढ़ ले बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ने में इतना आनंद आता है, और इतनी एक उसमें है कि हर लफ्ज में
ऐसे लगता है जैसे आपके लिए लिखा गया है, आपके लिए बोला गया है, और हर लफ्ज को पढ़ के आप अपने आप को थोड़ा और अच्छा महसूस करते हो। तो निश्चित रूप से स्वामी जी, आप हर एक वर्ग के लोगों के साथ जो है डील करते हैं, है ना? चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे यूथ हों, चाहे बच्चे हों, है ना? तो कैसे मतलब क्योंकि जितने भी लोग आते हैं आपके पास, है ना, और गुरुओं के पास, तो वो एक समस्या लेकर के ही आते हैं, एक्सेप्ट कि छोटे-छोटे बच्चे, है ना? लेकिन जो बुजुर्ग आते हैं या यूथ आते हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये रहता है कि हमारा ये समस्या है और वहाँ जाने से या स्वामी जी या गुरु जी इस समस्या को सॉल्व करेंगे। तो कैसे आप इसको डील करते हैं? या क्या क्या आप कैसे इसको डील करते हैं इसे? ऐसे मोस्टली तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। आदमी जो है जब एक ही माहौल में रहता है, एक ही वातावरण में रहता है, एक ही अपने एक फ्रेम में रहता है, तो हर रोज हर उसी रूटीन में रहता है, उसी एक ही उन्हीं लोगों से मिलना, वही सिचुएशन में रहना, और एक ही तरह की बस सोच, एक ही तरह का वातावरण, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की एटमॉस्फेयर जो रहता है, तो उससे लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। उसमें आदमी थोड़ा एक डिप्रेसिव सा हो जाता है, एक क्लोज हो जाता है। और जैसे ही आप थोड़ा क्लोज होते हो, उस वक्त आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। अब उस नेगेटिविटी से जब आप थोड़ा निकलना चाहते हो, जो मोस्टली जो लोग आते हैं, या तो सीकर होते हैं, एस्पायरिंग होते हैं, या कोई तलाश में होते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कई तरह की समस्या होती है। तो जब आते हैं तो आते हमारे यहाँ के, वैसे भी आप अगर आप जरा सा भी कुछ ऐसा फील करते हो तो थोड़ा ओपन में जाओ, किसी नदी के किनारे, गंगा के जंगल में, या कहीं भी ऐसे वातावरण में जाओ जहाँ थोड़ी नेचर हो, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव पड़ता है और आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हो। आश्रम का वातावरण इतना प्यारा है, यहाँ शांति है, हार्मोनी है, नेचर है, एक अच्छा वातावरण है, और उस वातावरण में एक लिविंग प्रेजेंस ऑफ पीस है, लिविंग प्रेजेंस ऑफ मेनी थिंग्स। तो आदमी जब उस एटमॉस्फेयर में आके उसको थोड़ा बहुत फील होता है, उसी से पहला इफेक्ट तो, पहली तो साइकोलॉजिकल एक थोड़ा सा वहीं से होता है कि वाह इतनी शांति, इतना आनंद। तो धीरे धीरे फिर हर आदमी जो है अपना ऑरा साथ लेके, अपनी वाइब्रेशन साथ लेके आता है। तो मोस्टली वाइब्रेशन की तो आपसे टकराती हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। तो फिर जब बातचीत होती है, तो बातचीत में सिर्फ आपने थोड़ा ये अनुभव होता है कि आप ये जो आपने एक फॉर्मेशन, कंसेप्शन, एक नोशन जो बना ली है, उसको तोड़ना है। तो जैसे ही आप उसकी नोशन, कंसेप्शन, फॉर्मेशन जो एक होती है, उसको आप थोड़ा सा हिलाना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली आदमी एक और बेटर महसूस करता है। तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हमने प्रॉब्लम तो अपने आप ही क्रिएट कर रखी है ना। मेरी सोच नहीं तो मेरी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, और मेरी सोच को अगर कहीं से कोई बदल दे तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। बिल्कुल। तो है तो बड़ा ट्रिकी, सिंपल सा वर्क है, और हो जाती है। तो थोड़े से आदमी की अंदर इच्छा हो बदलने की, आदमी को खुद हो कि हाँ मैंने भी अपने आप को बदलना है। तो देखो ऐसे होता है, हमने इतने बंधनों में अपने आप को बांधा हुआ है। हर बंधन जो एक लॉक है, ताला लगा रखा है अपने आप को, और जीवन में हमने ताले ही खोलने हैं, अपने बंधनों को ही खोलना है। देखो ना, हमने अपने बंधनों को भी बड़े बड़े प्यारा नाम दे रखा है, प्यार का बंधन, प्रेम का बंधन प्रेम, व्हाट मींस प्रेम का बंधन? ये जितने हैं रिलेशंस होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस, तो ये ताले ही तो हैं, ताले लगा रखे हैं। हम पैदा तो हुए विजडम से, फ्रीडम से जीने के लिए। तो जब हम अपने आप को लॉक कर देते हैं, किसी बंधन में बांध देते हैं, वो बंधन ही हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। वो बंधन से ही सब तरह के जो ये नेगेटिव थॉट या कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, आदमी उसमें डिप्रेस हो जाता है, कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। तो अब
कोई ऐसी चीज जिससे मतलब कि साइकोलॉजिकली आपने उसकी फॉर्मेशन को जब तोड़ना है, उसके जो ताले को खोलने के दो ही तरीके, या तो चाबी निकालो और खोल लो, या उसको तोड़ दो। जैसे आप थोड़ी ओपनिंग होती है आपके अंदर, ओपनिंग से ही कोई ना कोई रिसेप्टिव, कोई ना कोई चीज अंदर चली जाती है। तो धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाती है। आपकी सोच में ही थोड़ी पॉजिटिविटी लानी है बस। ये नेगेटिविटी जो है, इसी ने ही सारे तरह की जो डिप्रेशन या जो ये कहते हैं हमें स्ट्रेस, या जो ये सुसाइड के एक आ जाती है फीलिंग सी, ये सब नेगेटिविटी से ही आ जाती है। एक होपलेसनेस आ जाती है, आदमी का होपलेस हो जाता है ना, तो ये सब तरह की फिर बीमारियां आ जाती है। आपने किसी को कभी भी जिंदगी में होपलेस नहीं होना। एक होप है जो हमें तंदुरुस्त रखती है, एस्पायरिंग रखती है, शक्ति देती है, और हर परिस्थिति को फेस करने के लिए हमें एक ताकत देती है। तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने कि जैसा हमें चाहिए वैसे माहौल में जाना चाहिए। अगर हमें शांति चाहिए तो शांति के माहौल में जाना चाहिए। अगर मोटिवेशन चाहिए तो ऐसे व्यक्ति से मिले जो मोटिवेट करें, है ना। और साथ ही साथ जो है, हमें अपने होप को कम या खत्म नहीं करना है, हमें हमेशा होपफुल होना है। ये बिल्कुल आपने 100% की बात कही है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगर दिन भर भी बात करते रहे तो ये सब विषय खत्म नहीं होगा, और हर दिन हमेशा उसमें कुछ नयापन आते रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शक से मैं कहूंगा कि आपके पास जब भी समय मिले तो आप देहरादून स्थित स्वामी जी के आश्रम में जाएं, और वहां पे आप भी शांति का अनुभव करें, जीवन में पॉजिटिविटी लाएं। स्वामी जी के बात से ही आपको लग रहा होगा। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप इस यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और स्वामी जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका आंसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। जय हो, प्रणाम, थैंक यू।